हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मून ब्लेस 444। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो और आपका ये जो लास्ट मंथ है 2022 आपका बहुत अच्छा गया हो और होपफुली आपका लास्ट मंथ भी बहुत ही अच्छा जाए और न्यू ईयर की शुरुआत एकदम ज़ोरों शोरों से हो। ओके सो गाइस, आज हम रीडिंग लेके आए हैं हु विल यू मैरी पे, विच इज़ योर फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो उसके लिए हमने दो पाइल्स रेडी किए हैं, दो ग्रुप्स रेडी किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें आपको आपकी नेम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है एंड देन वी विल गेट थ्रू टू योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए आपकी शादी किससे होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनके क्वालिटीज़ क्या होंगे, क्या कनेक्शन होगा आपका उनके साथ, कब तक शादी होगी, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं उनके, कब तक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो आप और विल सी यू इन दैट रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर ये आपका नेम का इनिशियल है, अगर यहाँ से किसी भी अल्फ़ाबेट्स में से आपके नेम का इनिशियल शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी एंड विल फाइंड आउट कि किससे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मैं कार्ड्स पहले सारे के सारे निकाल लूँगी गाइस और उसके बाद देख लूँगी कि उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, सो बी पेशेंट। अगर आपको शफलिंग या कार्ड का रिमूविंग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो स्ट्रेट टू द रीडिंग। सो जस्ट बेयर विथ मी। Okay. आई होप आप सबको ये कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। होपफुली लेट मी चेक। या मैं बस और 2-3 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ सो दैट हमें कंफर्मेशन मिले आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके ओके गाइस, तो शुरू करते हैं कि आपकी रीडिंग हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस एंड कैसा रिलेशनशिप होगा आपसे उनसे, उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, प्रोफेशन क्या होगा, ये सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो गाइस द क्लियर मैसेज, पहली चीज़ यहाँ पे आता है कि हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए चांस ऐसे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल, लाइक 70% लोगों के लिए उनका मून साइन हो सकता है, जोडियक साइन हो सकता है, राइजिंग और सन साइन। ओके, उसमें से कोई भी साइन हो सकता है, नॉट नेसेसरीली हैज़ टू बी देयर जोडियक साइन। तो ये हो सकता है, फायर साइन हो सकता है। बाकी दूसरे साइंस भी मौजूद हैं इधर, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है वाटर साइन से। बस पेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, या सो अर्थ साइन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन जो है वो अर्थ साइन नहीं हो सकते।
ऑलराइट, हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन चांसेस है कि वो इस एनर्जी में राइट नाउ हो, लाइक फायरी एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, ऐसे में आपके फ्यूचर स्पाउस एग्जिस्ट कर सकते हैं एट दिस मोमेंट। अभी सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आती है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे अपने काम को लेके। इनका काम रिलेटेड हो सकता है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, मीटिंग्स करना, बातें करना, किसी को आइडियाज़ पिच करना, प्रोजेक्ट्स पिच करना, प्रेजेंटेशन देना, किसी कंपनी में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। और ऐसे भी चांस है कि कम्युनिकेशन में थोड़ा इनको गुस्सा होना पड़ता होगा, ठीक है, मतलब उनका काम ऐसा होगा कि माइट बी दिस पर्सन विल हैव टू गेट एंग्री फॉर सम टाइम्स, लाइक कभी कभी गुस्सा करना ज़रूरी होता होगा इनके काम पे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत ही चिड़कू, बहुत ही अनोइंग से ये पर्सन है, जिनमें दिल ही नहीं है, हार्ट ही नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है ये बिफोर टैरो से है और इसका इमेज ऐसा है कि कप्स ये पर्सन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इमोशंस ये पर्सन राइट नाउ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑल देयर फोकस इज टूवर्ड्स पैशन एंड लॉजिकल माइंड, कंप्लीट लॉजिकल माइंड है, पैशनेट माइंड है, लेकिन इमोशंस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है इस पर्सन में एट दिस मोमेंट। इमोशंस से फ़िलहाल ये पर्सन भाग रहे या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे एट दिस मोमेंट। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ हुआ हो, क्योंकि डेथ कार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो पास्ट में कुछ एंडिंग हुई हो मे बी। अभी ये एंडिंग किसी भी तरीके से हो सकती हो, कि इट कैन बी कि पास्ट रिलेशनशिप एंड हो गया हो, घर में किसी की ऐसे पर्सन की डेथ हो गई हो जिसमें इन्हें एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। इट्स लाइक वेरी हर्टफुल, बहुत ही पेनफुल एनर्जी है और उसकी वजह से इमोशंस को इन्होंने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया होगा, दैट्स द रीज़न। और इसकी वजह से बहुत ही लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ही फाइटर काइंड ऑफ एनर्जी हो गई है और सिर्फ काम पे ध्यान देना, यही इनकी एनर्जी राइट नाउ हो सकती है, ठीक है। और क्या है, हमेशा लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा लाइफ में कुछ नया आइडियाज़ लेके आना। अगर इनका बिज़नेस है तो बिज़नेस में कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना, कोई प्रोडक्ट लेके आना, या कोई नया प्रेजेंटेशन अपने स्टाफ को, बॉस को, किसी को देना। बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विथ न्यू आइडियाज़, ओके। ये इस तरह के उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। देन कहीं जाना हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत जॉब नज़र आ रहा है इनका, ट्रैवलिंग शायद बहुत करते होंगे। एंड कहीं जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो तो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी रेडी, हमेशा रेडी होंगे कहीं पे जाने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और हो सकता है इन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से खुद को बर्डन भी कर रखा हो, ठीक है। इसकी वजह से बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। आपके पर्सन जो है एक्सट्रीमली बिजी है, या पॉपुलर हो सकते हैं आपके इसमें, मतलब आपके अपने फील्ड में, सॉरी, पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी लोग इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे, इनसे अथॉरिटी लेते होंगे, किसी चीज़ की परमिशन लेना, या वो सब पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन में क्वालिटीज़ होने की, ठीक है। पर्सनालिटी कैसी होगी आपके पर्सन की, ये तो हमने थोड़े बहुत बात कर ली है। अदर दैन दैट आई वुड से कि पॉपुलर होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अपने ऑफिस में हो सकता है कि काफ़ी लोग इन पे फ्लर्टी होना, इनसे बात करना, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते उन सब चीज़ों पे। दे आर जस्ट कम्प्लीटली नॉट माइंडिंग पीपल अराउंड, क्योंकि इनका फोकस जो है पूरी तरह काम पे है। और अपना काम करके उन्होंने जो ऑरा क्रिएट किया है अपने आप का, जो कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है अपने आप पे, वो देखने लायक है। इसलिए लोग इन्हें ऑफिस में हो सकता है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, बहुत ज़्यादा एडवाइस लेते हो इनसे, कैसा काम कैसे करना चाहिए वगैरह, ये सब एडवाइस लेते होंगे या तो ऑर्डर्स लेते होंगे, ऐसे भी चांसेस है इस पर्सन से। तो अगर राइट नाउ इज दिस एट दिस स्टेज, अगर इनकी कोई हायर पोजीशन नहीं है तो बहुत जल्दी फ्यूचर में होगी, बहुत जल्दी इन द सेंस हो सकता है न्यू ईयर के स्टार्टिंग में इनकी एक न्यू पोजीशन मिल भी जाए, एक प्रमोशन मिल जाए उनको, एक अथॉरिटी की पोजीशन मिल जाए, ओके। मैरिज अगर आपकी लव या अरेंज में बोली जाए तो हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, बिकॉज़
बिकॉज द ओनली रीज़न मुझे ऐसा लगता है अरेंज मैरिज हो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनका फोकस मुझे कहीं लव में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कि लव में पहले हम रिलेशनशिप करके देखते हैं, ये वो नहीं, काम पे पूरा फोकस है। कुछ तो लॉस हुआ है उनको प्रीवियसली, जो ऐसा दिखता है कि वो इमोशन से कम्प्लीटली विड्रॉन हो चुके होंगे, ठीक है। सो जब आपकी उनसे मैरिज होगी तो ये पर्सन तब भी बिजी होंगे, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होंगे। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके आने के बाद ये पर्सन इमोशनल भी हो सकते हैं, थोड़े चाइल्डिश नेचर आपको दिखा सकते हैं, और बहुत ही प्लेफुल भी रह सकते हैं आपके साथ इन फ्यूचर व्हेन दे गेट मैरिड टू यू, ठीक है। तब तक ये पर्सन की पर्सनालिटी जो होगी वो थोड़ी सी वर्क रिलेटेड फोकस्ड यही ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मोस्टली अरेंज मैरिज के चांसेस है, कोई किसी फ्रेंड्स थ्रू, किसी फैमिली मेम्बर थ्रू आपको ये चांस मिल सकता है। इनकी अगर नेम, प्रोफेशन की तो हमने बात कर लिया, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड है प्रेजेंटेशन, तो मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक ऐसा जो होता है ना कि इंजीनियर है या डॉक्टर है, ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन उस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि है किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे, अगर अभी नहीं है तो ज़रूर आएंगे, इन फ्यूचर ज़रूर आएंगे, ठीक है। या आपकी जो मैरिज की एज हो सकती है बिटवीन 29 to 30 और 27 to 32, ऐसे एज ग्रुप हो सकता है आपका और उनके बीच में। हो सकता है मोस्टली एज में जो ज़्यादा डिफरेंस ना हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। एज डिफरेंस कुड नॉट बी मोर, 27 to 32 के बीच में ही कहीं ना कहीं आपकी एज नज़र आती है। आपकी इनके साथ मैरिज होने के चांसेस बिटवीन दीज एज ग्रुप्स हो सकता है। चैलेंजेस अगर आपके लाइफ में आने वाले हो टू मीट दिस पर्सन और टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, विल बी दिस पर्सन्स ओन एनर्जी ऑफ नॉट लेटिंग इमोशंस इन, ठीक है। तो आपकी ये ड्यूटी होगी उनके लाइफ में कि आप उनको हील करोगे, आप उनको क्योर करोगे, और उसके बाद वो इमोशंस एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे अपने लाइफ में। जो भी बर्डन उन्होंने अपने लाइफ में करके रखा है वो बर्डन वो उतार देंगे आपके आने के बाद इस लाइफ में, आपके आने के बाद उनके लाइफ में, ठीक है। और जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो होगी एकदम न्यू स्टार्ट, ओके, उनके लाइफ में स्पेशली। देखो, आपको मैं इस पोजीशन में देखती हूँ कि आप सॉर्टेड हो, ओके, आप सॉर्टेड हो, आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉपुलर हो, आप मेंटली स्टेबल हो, सब कुछ हो, आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, ठीक है। प्रेशर को हैंडल करना वगैरह ये सब भी आपको अच्छे से आता होगा। प्रॉब्लम इस पर्सन की तरफ से ही है, जो भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपका इनके लाइफ में आना विल बी अ न्यू स्टार्ट टू दिस पर्सन, और ये उसमें एंटर भी पॉजिटिवली करेंगे। ये पर्सन एंथुजियास्टिकली पॉजिटिवली करेंगे, ऑल्दो इमोशंस को कभी ना कभी निगलेक्ट करेंगे, लेकिन आप इन्हें सिखाओगे धीरे धीरे। जस्ट रिमेंबर कि आप इन्हें धीरे धीरे लाइफ में सिखाओगे कि प्यार क्यों इम्पोर्टेंट है, हीलिंग इमोशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट, एंड वो आप उन्हें बताओगे और धीरे धीरे सिखा दोगे। वो बहुत जल्दी नहीं होने वाला, हो सकता है कुछ साल लग जाए आपको, तीन चार साल लग जाए आपको इनको लॉजिकल माइंड और बिजीनेस से बाहर निकालने के लिए। फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये पर्सन तो हैंडसम होंगे, फिट हो सकते हैं, बॉडी से स्लिम या थोड़े वेट में ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई कांट रियली से, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होंगे, लेकिन थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से, और फिट हो सकते हैं। उन्हें शूज़ का बहुत शौक़ हो सकता है, शूज़, अच्छे शूज़ पहनना, राइट, वो उनका शौक़ हो सकता है। या शूज़ की वैरायटीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है यहाँ पे, पसंद होता होगा उनको। ड्रेसअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है, जो भी है रेगुलर है अपना। अगर फॉर्मल कंपनी में काम करते हैं वो तो अपना अटायर फिक्स ही होता है। हमारा अटायर जो भी है फॉर्मली वेयर करना है, शर्ट है, ट्राउजर्स है, टाई है, जो भी है, तो वो ही उसी पे स्टिक रहेंगे, उसी स्टाइल पे स्टिक रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना उनको पसंद नहीं होगा। ऑल्दो आई सी यू कि आप बहुत ही फैशनेबल हो, आप बहुत ही एक्सपेरिमेंट करते हो अपने लुक्स पे ध्यान देते हो। ये पर्सन अपने लुक्स पे तो ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन आप उनकी तरफ उनके लिए ध्यान दे सकते हो। और ये क्वालिटी
आपकी वो बहुत ही एडमायर करेंगे कि आप उनके लिए केयर करते हो। ऐसा हो सकता है ना कि कोई उनके लिए बहुत केयर करता था इन पास्ट एंड अचानक से उसके जाने के बाद उन्हें ये सदमा सा पहुंच गया। लाइक यहाँ पे डेथ कार्ड है तो वो क्लैरिफाई करता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बुरा एंड तो हुआ है इनके लाइफ में, ठीक है। तो वो आप उनके लाइफ में क्योर करोगे, उनको बताओगे इमोशंस, हाउ इम्पोर्टेंट इमोशंस इज़। और उनके फेस पे कहीं पे लाइक अराउंड लिप्स तिल हो सकता है, हेयर्स स्ट्रेट हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि स्ट्रेट है और कर्ली नहीं है मोस्टली। फिंगर्स उनके लंबे हो सकते हैं हाथों के। हम लोग एक पाम रीडिंग का जो कार्ड है वो भी निकाल के एक बार देखेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की बात करें, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है या कुछ है, तो मैं और एक कार्ड निकाल के देखूंगी यहाँ से कि एंजल्स प्लीज़ टेल अस ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा या कार्मिक होगा। Please tell us. Okay. Okay. Well, it will be a arranged marriage first of all. मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए चांस लग रहे हैं 70 to 80% के ये अरेंज मैरिज होगा। रहा सवाल कार्मिक है, सोलमेट है, क्या है, तो कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक मैरिज आपकी हो सकती है इनके साथ, ठीक है। अभी एकदम से डर मत जाना कि कार्मिक मैरिज क्यों, कार्मिक तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका किसी के साथ कर्मा क्लियर करना बाकी है तो उनके साथ मैरिज करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। उनके साथ भी आप खुश रह लोगे, उनके साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा जा सकता है टिल द टाइम योर कर्मा इज़ क्लियर्ड विद दैट पर्सन। या तो आपने उनको किसी लाइफ में प्रॉमिस किया होगा कि शादी तो इस जन्म में आपसे ही करेंगे, तो वही जो विश है वो आपकी पूरी होते हुए यहाँ पे नज़र आती है उनके साथ, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ मैं आपको, कैसे मिल सकते हैं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये है एक अरेंज मैरिज सिचुएशन, तो कोई ना कोई आपके लिए ये कनेक्शन लेके आएगा। और अगर हमने टाइमिंग की बात नहीं करी है यहाँ पे, दैट्स राइट, तो कब तक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं एंड कब तक आपकी शादी हो सकती है इन पर्सन के साथ। फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे कि कब तक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड कब तक आपकी शादी हो सकती है। राइट, ओह राइट, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे डेथ कार्ड वहाँ पे सेकेंड टाइम आया हुआ है। सो अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई एंडिंग नहीं हुई है तो होने के बाद आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों के मैरिज के कनेक्शन शुरू होंगे। अगर आप इन पर्सन को जानते भी हो, आपको पता है कि ये कोई आपका लव कनेक्शन है और यही वो सिचुएशन है। अगर आपका लव कनेक्शन भी है ना, तो भी लेट मी टेल यू गाइस कि आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन अभी चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है, स्किप कर देना, कोई और रीडिंग देख लेना, ठीक है। अगर ये पर्सन के लाइफ में कुछ अगर एंडिंग नहीं हुई है तो जब होगी तब आप इनसे मिलोगे। लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ही रेबेलियस एनर्जी में है, आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है। अभी मिलना कब होगा, मिलना फ्रॉम 6 months टिल द मंथ ऑफ जून आप इस पर्सन से मिलोगे। 100% टिल नेक्स्ट ईयर 2023 जून तक इस पर्सन से आप मिलोगे, ओके। अगर आप नहीं मिले हो अभी तक तो डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे, आपके घर पे आएंगे एज अ अरेंज मैरिज और समथिंग। लेकिन जो भी है आपको जून तक मिलेंगे और जल्दी आपकी इनसे शादी भी हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स। सो मंथ ऑफ अक्टूबर तक हो सकता है आपकी शादी इनसे फिक्स हो जाए, शादी की डेट आपकी अक्टूबर में फिक्स हो जाए, ओके। या ये चांसेस है, या तो 6 months यहाँ से, अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वहाँ से 6 months कैलकुलेट कीजिए। और 6 months में जब भी आप उनसे मिलोगे उसके 4 months के बाद आपकी शादी इनके साथ फिक्स हो सकती है। 4 months आफ्टर यू मीट दिस पर्सन, ऐसे हाई चांसेस हैं, ठीक है। ये थी कुछ रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी, उनके प्रोफेशन, इनके बारे में। नाउ
हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे। पहले तो हम विद द पाम रीडिंग कार्ड से देख लेते हैं और कुछ हमें डिटेल्स इस पर्सन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस कुछ पता चलते हैं क्या फ्रॉम द मर्क्यूरी फिंगर। देन वी हैव द वीनस फिंगर। ओके, ये बहुत प्रोमिनेंट है। राइट। A little finger that bends away from the hand can indicate you are hard to get along with. Sometimes you get too caught up in details and miss the bigger picture. You put too much pressure on yourself. जैसे मैंने आपसे कहा था, ये पर्सन बहुत खुद पे प्रेशर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और लोगों के लिए इनसे बहुत हार्ड होता होगा टू गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन। इनसे बात करना, इनसे कम्युनिकेट करना, इनसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल होती होगी इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बनाना और उसे आगे ले जाना, दोस्ती। ठीक है। This finger is considered average if it is slightly longer than your index finger. This indicates that your desire for approval and recognition. You take pleasure in money and material things. Oh my God! जो भी इनके बारे में मैंने रीडिंग्स करी थी वो बिल्कुल वैसी निकली है। So इनका जो फोकस है वो completely money and material things पे ज़्यादा है। Okay? ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, वर्क में एकदम फोकस्ड हो सकते हैं और ये जो फिंगर है उनका वो बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। ठीक है। इट कुड बी कि एकदम इधर मैच हो जाए। ये स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं आपके पर्सन के बॉडी पे। ओके, ये एकदम लेवल पे यहाँ पे जैसे मेरा है यहाँ। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन दिस। हो सकता है इधर एकदम मैच हो या तो बहुत क्लोज हो इस फिंगर के, राइट या लेफ़्ट जो भी है आप अपने देख लेना अगर आपके सामने वो पर्सन कभी आता है तो। ठीक है। अगर हम इनिशियल्स की बात करें, जैसे मैंने पहले की नहीं थी, आई मिस्ड इट, लेकिन मेरे नंबर्स याद है कि कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे थे। हो सकता है HQZ EOBU और L हो सकते हैं इनके इनिशियल्स हो। राइट। और गाइडेंस देखते हैं कि हमें एंजल्स क्या बताने चाहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंजल्स प्लीज टेल अस। एक एंजल गाइडेंस और एक गणेशा के डेक से, कार्ड डेक से हम लोग गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या है। सो देयर इज वन एंजल गाइडेंस एंड श्री गणेशा के कार्ड से हम ये देखेंगे कि उनकी लाइफ, आपके लाइफ में आने के बाद आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। राइट। ओके, सो एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और वो क्या कहना चाहती है आपकी इस फ्यूचर स्पाउस या मैरिज के लिए। सो लुक फॉर अ साइन। ओके, एंड गणेशा की तरफ से वी हैव एनर्जेटिक मूवमेंट। ओके, यहाँ से मुझे ये साइन नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद ना आपको कुछ साइन नज़र आने लगेंगे। हो सकता है ये आपके ड्रीम्स में आए, आपको कुछ साइंस ऐसे दिखाई दे कि यही आपके पर्सन है, दिस इज़ हु यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू। ऐसे साइंस आपको नज़र आएंगे, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे और हो सकता है आपको अभी मिल भी रहे हो वो साइंस बिफोर दिस पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है। एज आई सेड 6 months फ्रॉम नाउ और इन द मंथ ऑफ जून। और जैसे ही मैंने आपको ये भी कहा था कि जैसे जून में अगर या जब भी आप उनसे मिलोगे तब उसके 4 months बाद आपकी शादी तय होने के चांसेस हैं।
और वही एनर्जेटिक मूवमेंट, तो ये पर्सन आपके लाइफ में एंथुजियाज्म लेके आएंगे, आपके लाइफ में एनर्जेटिक मूवमेंट मतलब एक एक्शन लेके आएंगे। अगर आपकी लाइफ बहुत टाइम से स्टक है, बहुत टाइम से कोई आंसर्स नहीं मिल रहे, बहुत टाइम से कोई मूवमेंट नहीं है, करियर में मूवमेंट नहीं है, फैमिली में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, फिनेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये पर्सन आने के बाद इमीडिएटली सब शुरू होगा। सब विद अ लाइटनिंग, यहाँ पे एक लाइटनिंग भी है, तो लाइटनिंग के स्पीड के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये पर्सन आपके लाइफ में वो एनर्जी, वो एनर्जेटिक मूवमेंट, वो स्पीड और वो सब फाइनेंशियल गेन्स, जो भी चीज़ें स्टक थी उनमें गेन्स लेके आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में। और ये आपको साइंस तो मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे लड़के पहले देखे हुए हैं या रिलेशंस पहले देखे हुए हैं बिफोर गेटिंग मैरिड, बिफोर सिलेक्टिंग एनीवन, और अभी आपको कोई होप्स ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं। तो आप इनके आने के बाद भी क्वेश्चन कर सकते हो कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, हाँ कहूँ या नहीं कहूँ। लेकिन आपको जो साइंस मिलेंगे आपको उन पे बिलीव करना है, ठीक है। और वो साइंस ऐसे भी हो सकता है कि उनके लाइफ में आने के बाद इमीडिएटली आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आ जाए, कोई प्रमोशन का ऑफ़र आ जाए, कोई फाइनेंशियल ऑफ़र आ जाए, या तो कुछ तो अच्छा हो जिसकी वजह से जो चीज़ स्टक थी वो शुरू हो जाए, एंड दैट विल बी योर साइन कि यही वो पर्सन है जो आपके साथ शादी करने वाले हैं, जिनका आपके साथ फ्यूचर है। ओके, और कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं। चार्म्स से हमें क्या पता चलता है आपके इस कनेक्शन के बारे में। ऑलराइट, आई होप आपको दिखाई दे रहे हूँ। व्हाट इज दिस? ऑलराइट, सो बटरफ्लाई सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रही है ये सब चार्म्स, राइट। सो बटरफ्लाई अपने हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। और सेकेंडली ऐसे भी यहाँ पे चांस है कि ये पर्सन आपको स्प्रिंग के सीज़न में मिले ज़्यादातर। अभी जनवरी टू जून या जो भी है तब तक आपके यहाँ पे समर्स होंगे, ठंड भी है, तो फिर ऐसे सीज़न में चांसेस है कि ये आपको इसी टाइम में कहीं पे मिल जाए। ओके, जब बटरफ्लाइज वगैरह बहुत ही रंगीन एनवायरनमेंट होता है तब आपसे मिले। ये जो है ये एक वॉन्ड जैसा दिखाई दे रहा है, तो आई कांट रियली प्रेडिक्ट, लेकिन हो सकता है कुछ वॉन्ड जैसा हो, एकदम आपके लाइफ में कुछ मैजिक सा लेके आए ये पर्सन, राइट। देन देर इज़ अ यूनिकॉर्न एज वेल। यूनिकॉर्न का साइन है यहाँ पे। यूनिकॉर्न अगेन इज़ अ मिस्टिकल एनिमल, इज़ अ इमेजिनरी एनिमल। वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनका साइन क्या है, वो एक लाइक एन एंजल है, जो एंजल्स का मैसेज, एंजल्स का ट्रैवल ऐसा लेके आते हैं। सो ये पर्सन is like an angelic person in your life, and also a unicorn is very fast as well। तो वही है energetic movement, आपके लाइफ में fast movement होना, सब कुछ speedingly बढ़ना, जिनका आप वेट कर रहे थे जिन चीज़ों का, उनका भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। अगेन दिस इज़ एन एंजल साइन as well from some animal। ये पता नहीं डॉग है शायद से, तो इसके भी पीछे विंग्स लगे हुए हैं। अगेन एंजलिक साइंस। गणेशा की मूर्ति है, गणेशा का सिंबल है यहाँ पे, एक एलिफेंट जैसा हेड है, और वो उन्हें तो हम गणेशा ही कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियसली उनका चार्म प्रेजेंट होके ये भी बता दिया कि गणेशा इज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट एंड लुकिंग एट योर कनेक्शन इन योर फ्यूचर मैरिज। अगेन द ट्रेन, हो सकता है ये पर्सन बहुत दूर से आए, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब आपसे मिले। ट्रैवल तो ये करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ट्रैवल करते हैं ये कहाँ कहाँ अपने काम के लिए, तो हो सकता है ट्रैवलिंग के टाइम ही आपसे मिले। This looks like a fruit। या एक मिनट, गिर गया वो। This looks like a fruit, some grape या कुछ नज़र आता है। So या आपके लाइफ में वो आपके efforts के fruits बन के आएंगे। Now it is a bat। Bat के बारे में हम क्या कह सकते हैं? Bats normally आपको night life के बारे में ज़्यादा ये करते हैं, like you know encourage करते हैं।
तो नाइट से ऐसा फील होता है, हो सकता है ये नाइट आउल पर्सन हो, जो रात को जाग जाग के काम कर रहे हैं, या डे लाइट में बहुत ज़्यादा उन्हें सोना पसंद होगा मे बी, लेकिन नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, ये एक स्पेसिफिकेशन होगी। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट कर रही हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपके इनिशियल्स आते हैं CEFHIMNORSVWZ इनमें, तो ये है आपकी रीडिंग और हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, कब मिलेंगे, सब डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले गाइस, आई एम जस्ट गोना टेक ऑल द कार्ड्स आउट और तब उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करूँगी। तो अगर आपको शफलिंग और कार्ड रिमूवल पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो रीडिंग की तरफ स्ट्रेट। ओके, गिव मी सम टाइम दो। Wow. Most of them are earth signs. Okay. ओके ग्रुप 2, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो कार्ड्स हमारे पास रेडी है। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, ज़्यादातर यहाँ पे कार्ड्स प्रेजेंट जो हैं वो है अर्थ साइंस के। तो अर्थ साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अदर साइंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, एयर साइन यहाँ पे प्रेजेंट है विथ दिस वन, एंड वॉन्ट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, सारे के सारे जो है साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, बात करते हैं आपके पर्सन के पर्सनालिटी की फर्स्ट। ठीक है, तो ये पर्सन होंगे, देखो फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल में ना बहुत डिफरेंस है इनके। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है इज़ नॉट लाइक व्हाट फर्स्ट पाइल हैड। ओके, उनके थोड़ी अलग ही वाइब थी और यहाँ पे टोटली अलग वाइब है। सो बहुत ही हार्ड वर्किंग, फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपने लाइफ में पैसा लाने के लिए, पावर लाने के लिए, फेम लाने के लिए, नेम लाने के लिए, और हमेशा अपना बैंक बैलेंस जो है भरते रहने के लिए। ठीक है, ये पर्सन हमेशा काम करते रहेंगे इन सब चीज़ों के लिए और थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत, कंपटीशन में हमेशा आगे बढ़ना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, एंथुजियास्टिकली आगे बढ़ना, हर मुश्किलों को काट के आगे बढ़ना, ये उनकी पर्सनालिटी होगी आपके पर्सन की। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बिज़नेस हो सकता है इनका बड़ा, मतलब या अच्छा खासा बिज़नेस हो सकता है। और बिज़नेस होने के बावजूद भी ऐसे ये पर्सन होंगे जो खुद भी वुड नॉट शाई अवे टू डू देयर एम्प्लॉयज़ जॉब इज़ वेल। मतलब एकदम बॉसी
बॉस होता है ना, वैसे उस तरह की पर्सनालिटी वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं होंगे। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे और उनके लिए उन्हें कुछ भी करना होगा तो वो दिस पर्सन विल डू दैट। ओके, उन्हें खुद वो काम करना पड़े तो वो ये पर्सन वो भी कर सकते हैं, राइट। एज इनकी अगर हम बात करें तो एज हो सकती है विद इन 20 अगेन या 25 to 32 या 33 या 25 to 33 हम मैक्सिमम एज गैप एक ग्रुप रखते हैं। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी की एज कुछ भी हो सकती है, मैं स्पेसिफिक तो बता नहीं सकती बिकॉज देयर आर मैनी पीपल वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है, तो वैसी है। ऑलराइट, या बिटवीन 25 to 33 कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। बिजनेस है इनका, फाइनेंस रिलेटेड कुछ तो बिजनेस है, फाइनेंशियल या तो जो भी बिजनेस करते हो उससे पैसा बड़ा मिलता है इन्हें, ठीक है, पैसा बहुत है, अबंडेंट, ये पर्सन बिल्कुल अबंडेंट है। ऑलराइट, और न्यू आइडियाज़ लाना और नया बिजनेस ओपन करना, अगर थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें उनमें से उन्हें रिटर्न्स मिल गए तो ये पर्सन दूसरा बिजनेस खोल देंगे, इस तरह के ये पर्सन होंगे। इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, उन्हें पता होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी है जहाँ पे जाके आपको मनी डबल करके मिले। या हमेशा विक्ट्री की तरफ जाना, हमेशा कंपटीशन में उन्हें जीतना पसंद होगा, ये उनकी अपॉर्चुनिस्टिक होंगे, ये पर्सन जीतना उन्हें बहुत पसंद होगा, वो इन व्हाटएवर दे डू। आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी हो सकती है? आप इनकी तरफ बहुत ही केयरिंग, लविंग और हमेशा इनकी तरफ ध्यान देने वाले होंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये आपसे इतना प्यार करेंगे कि इनका जो लव लैंग्वेज होगी वो मटेरियलिस्टिक होगी। तो आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपके लिए पैसे लाना, आपको जो चाहिए वो आपको ला के देना, ये होगी आप उनकी लव लैंग्वेज। भले ही वो फ्लर्टी ना हो, प्यार से बात ना करते हो, या तो आपको टाइम देंगे, ना देंगे ऐसा तो नहीं है, देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन कम भी दिया तो भी उनकी लव लैंग्वेज वो नहीं है। उनकी लव लैंग्वेज यही है कि वो पैसे, मटेरियल थिंग आपको ज़्यादातर ला के दे, ये उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। प्यार ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से, लव एक्सपेक्ट करते हैं, मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए एक राइट एंड कंपैटिबल पार्टनर फॉर देयर लाइफ। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। या अगर फ्यूचर में लव की बातें आई तो मनी माइंडेड बहुत है ये पर्सन, मटेरियलिस्टिक बहुत होंगे, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलता है, टैलेंटेड है ये पर्सन, ज़रूर टैलेंटेड है। बस एक चीज़ की ना कमी होगी इनके लाइफ में, इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, इन्हें शांति नहीं मिलेगी। सुकून की तलाश में हमेशा रहेंगे, सब कुछ होगा इनके पास, पैसा होगा, पावर होगा, नेम होगा, फेम होगा, लेकिन फिर भी ये इनके पास सुकून नहीं होगा। सुकून बहुत लैक करेगा इनके लाइफ में। या नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में हो सकता है आप इनसे मिलो। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। हालांकि फर्स्ट पाइल में मुझे मैक्सिमम अरेंज मैरिज नज़र आई, यहाँ पे मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं। सो डिपेंडिंग, आप इनसे मिल सकते हो इवन एट अ वर्क प्लेस, या आप अगर इनसे मिलते हो तो ऐसे चांस है कि आप इनके शायद जॉब शुरू करो इनकी असिस्टेंट बन के। लेकिन अगर ये आपसे वर्क प्लेस में मिलते हैं तो आप इनसे नीचे के पोजीशन में होंगे, ठीक है, आप इनसे हायर पोजीशन में नहीं होंगे। यू विल सर्व दिस पर्सन, यू विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दिस पर्सन। वो जब होगा प्यार, लव रिलेशनशिप, वो आगे तब होगा, लेकिन आप शुरू इनके बॉटम से करोगे, ठीक है, आप इनके लोअर पोजीशन में रह के शुरू करोगे पहले इनके साथ वर्क जो है। अदर दैन दैट आप इन्हें कहीं पे भी मिल सकते हो, कहीं बाहर मिल सकते हो, फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, कैफ़े में मिल सकते हो, अरेंज मैरिज थ्रू मिल सकते हो, कोई भी चांस है, बिकॉज इस पाइल में पॉसिबिलिटी 1000 है, ठीक है। या सो मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी? मैरिड लाइफ आपकी एक्चुअली बहुत ही सुकून भरी होगी, बहुत ही शांति और सुकून के साथ। जो सुकून ये पर्सन ढूंढने की कोशिश करेंगे वो आपसे मिल सकती है उनको। आप उनके लाइफ में एक हीलिंग, एक लविंग और जो सुकून वो आज तक ढूंढ रहे थे वो आप इनके लाइफ में लेके आ सकते हो।
ऐसी आपकी मैरिड लाइफ होंगी, एंजेलिक प्रेजेंस होगा आपके लाइफ में, लेकिन ये आपके लाइफ में आने के बाद ही होगा। तब तक ये पर्सन ना बस स्ट्रगल करते रहेंगे अपने फाइनेंस में, करियर में। अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो भी उन्हें कम लगेगा, उन्हें और चाहिए होगा, और चाहिए होगा। ये होगा उनका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। उन्हें बस पैसा 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 कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, और तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, भले ही कितना भी पैसा आ जाए। सुकून तब आएगा जब आप उनके लाइफ में एंटर करोगे, जब वो प्यार लेकर आओगे। लेकिन होगी आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ जो होगी बहुत ही प्योर होगी, लव होगा, हीलिंग होगी, केयरिंग होगी, सब कुछ होगा। चैलेंज आपके लाइफ में ये हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में, कि ये पर्सन बिजी बहुत रहते होंगे और लोगों के अराउंड रहते होंगे। तो पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं ये पर्सन। सो आपको कहीं पे बाहर जाओ तो आपको वो लोनली, वो प्राइवेट टाइम ना मिले। हमेशा ये पर्सन बिज़ी रह सकते हैं। कोई कहीं बाहर चले जाओ, पहचान वाला मिल गया, उससे घंटों बातें कर लिए, आप दोनों का जो प्राइवेट टाइम था वो बिगड़ गया उस तीसरे पर्सन के आने के बाद। ये हो सकते हैं चैलेंजेस जो आप डील करो फ्यूचर में इस पर्सन के साथ, जब भी आप डील करोगे। तो आपको वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेना है। बट ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करेंगे, ठीक है। प्यार बहुत होगा, दिखाने का तरीका अलग होगा जो शायद आपका ना हो। आपको चाहिए होगा टाइम, आपको चाहिए होगा लविंग बातें, कडलिंग करना, साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में बैठना, टीवी देखना। नहीं, इनके लिए कुछ और होगा। ये आपके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आ सकते हैं, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, ड्रेसेस, रिंग्स, ज्वेलरीज, ये सब लेके आ सकते हैं। ये इनकी लव लैंग्वेज होगी, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से डील कैसे करना होगा? तो ट्राई टू कीप दिस पर्सन, जितना लो स्ट्रेस इनके लाइफ में आप रख सको उतना आपको रखने की कोशिश करनी है। ये आपका अप्रोच होगा टूवर्ड्स देम, ठीक है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। जितना हो सके उतना उनको स्ट्रेस से दूर रखो। उनके लाइफ से सिचुएशनल, वर्क वाइज, फैमिली वाइज, इमोशंस वाइज आप उन्हें क्योर करने की कोशिश करो। फिज़िकल अपीयरेंस में ये पर्सन की जो फीचर्स होंगे वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। आई वुड से फेयर या वीटिश कलर हो सकता है। आँखें, नोज़ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। हेयर्स बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत सिल्की, सॉफ्ट एंड वेवी से एकदम फ्लोई बाल हो, उस तरह के पर्सन के ये अपीयरेंस हो सकते हैं। थोड़े फेमिनिन लुक्स होंगे। देखो, फेमिनिन लुक्स, अगर हम लोग मेल्स की भी बात कर रहे हैं तो फेमिनिन लुक मतलब ये नहीं कि लड़कियों जैसे दिखते होंगे, लेकिन फीचर्स उनके फेमिनिन हो सकते हैं। लाइक नोज़ एकदम शार्प, आंखें एकदम ब्यूटीफुल, लैशेस बड़े बड़े लैशेस, इस तरह की उनकी पर्सनालिटी होने के चांसेस है फिजिकल अपीयरेंस में। फिट हो सकता है, टॉल हो सकता है। ये पर्सन टॉल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 एंजल्स प्रेजेंट है यहाँ पे जो एक्सट्रीमली टॉल है। 5'10", अगर आप मेंस के लिए देख रहे हो तो 5'10" या ऊपर उतने हो सकते हैं। फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो फिर भी नॉर्मल से ज़्यादा तो ये लड़की टॉल होगी, नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत बहुत शॉर्ट नहीं होगी, ठीक है। प्रोफेशन की तो हम बात कर चुके हैं। कोई बिज़नेस ही है, कोई बिज़नेस रिलेटेड ही है, कोई पब्लिक अपीयरेंस है, कुछ आई डोंट नो काउंसलिंग है, लोगों के बारे में कुछ बात करना, बोलना, उनसे कनेक्टेड रहना, कम्युनिकेशन में रहना, इस तरह के उनके कुछ प्रोफेशन हो सकते हैं। बिहेवियर में ये कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ना लॉस्ट है, सब फोकस है काम पे, तो एकदम से फोकस है, लेकिन कभी कभी जब अकेले होते होंगे ना तो ऐसे ही थॉट्स में खोए हुए सोच रहे, कुछ तो डीप सोच रहे, उसका जवाब कुछ नहीं पूछोगे तो कोई जवाब नहीं देंगे ये पर्सन आपको कि पता नहीं क्या सोच रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, हमेशा सोचेंगे, क्योंकि हर्मिट जो कार्ड है वो है कि वो उसके पास सब कुछ है और सब कुछ छोड़ के ये वैरागी निकल चुका है सत्य के खोज में, या तो खुशी के खोज में, क्योंकि उसे सुकून नहीं मिल रहा। बस सब कुछ में है उसके पास, बस उसको सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। ये शांति उसको आपके पास मिलती ज़रूर है, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी में होती है ना, खुद की खुशी, खुद की ग्रोथ, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो उस चीज़ में हमेशा खोए हुए रहेंगे और ढूंढते हुए रहेंगे आप, ठीक है। रहा आपका किस तरह का कनेक्शन होगा, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम। देखो, यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस है, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट्स ना हो, लेकिन हायर लेवल ऑफ या सोलमेट्स हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, या तो ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो डिवाइन चाहता है कि ये मिले, ये हो जाए, बस ये होना ज़रूरी है, और इस तरह से आप उन्हें मिल सकते हो।
नाउ अगर हम उनके इनिशियल्स की बात करें कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं उनके, तो हो सकता है FOX या तो DMV, BKT और IR, या इनमें से कोई इनिशियल्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। अभी आगे देखते हैं कुछ गाइडेंस। पाम रीडिंग कार्ड से मैं देखना चाहूँगी कुछ और स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, लेट्स फाइंड आउट। कब तक मिल सकते हो? मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर से पहले मिल जाओगे आप इस पर्सन से, या तो हो सकता है आप पहले भी मिल चुके हो, आपको रियलाइजेशन ना हो, लेकिन या अगर नहीं मिले हो तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक मिल सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक बोल रही हूँ तो ऐसा मत समझना कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा और उसके मतलब अक्टूबर में ही मिलेंगे, नहीं, आपको मिल सकते हैं तो जनवरी में भी मिल सकते हैं, ठीक है, जनवरी 2023 में, लेकिन मैं बस एक टाइमलाइन बता रही हूँ कि तब तक मिल सकते हैं, राइट। क्या स्पेसिफिक होगा आपके फ्यूचर? द जुपिटर फिंगर, देन वी हैव द लाइन ऑफ मार्स। ओके, तो जुपिटर फिंगर, ये वाला जो फिंगर है वो हो सकता है उनका लॉन्ग हो, ठीक है, ये अभी लॉन्ग है, तो मेरा अभी जैसे आपको नज़र आ रहा है इट इज़ बिलो माई मिडिल फिंगर, सो हो सकता है उनका सेम लेवल पे हो, इस तरह से लेवल पे सेम हो, तो लॉन्ग हो सकता है उनका। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? स्क्रॉन, दिस फिंगर इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग इफ़ इट राइजेस अबाव द नेल bed of the middle finger, right? This denotes strong self-confidence. You test your limits and believe you can accomplish anything if you try. Wonderful. और यहाँ पे है line of Mars, the sister line. Okay, so line of Mars यहाँ पे ऐसी होती है, ठीक है? तो this is a fine line on the thumb side of the lifeline. This line is like having a second lifeline. It provides extra protection and is always fortunate to see on a hand. Okay. तो ये जो लाइन है यहाँ पे आपके जो लाइफ लाइन है, क्या है, दिस लाइन इज हमें, या तो इस लाइन की कहीं ना कहीं ऐसे जाती है वो लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन उनके पास है तो वो एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट है, और ये मैंने पहले रीडिंग में नहीं बोला था, ये आउट ऑफ नोवेयर आ गई है, तो चांसेस है कि ये लाइन उनके लाइफ में प्रेजेंट हो, लॉन्ग लाइफ इनकी हो सकती है काफ़ी, या लॉन्ग लाइफ इनके हाथों में लिखी होगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इनको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलते हैं, इनको एंसेस्टर्स के प्रोटेक्शन मिलते हैं, फॉर्चून इनके साथ हमेशा रहता है। और जुपिटर की लाइन जो है वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस को बताती है, हर चीज़ को अचीव करने को बताती है, जो मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि ये आपके पर्सन की पर्सनालिटी है ऑलरेडी, ओके, तो वो इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है। सो ये हो गए उनके पाम रीडिंग के। नाउ वी विल फाइंड आउट एनी गाइडेंस, ओके, एंजल गाइडेंस देखते हैं और फिर श्री गणेशा के कार्ड से देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में लेके क्या आएंगे, क्या ब्लेसिंग लेके आएंगे। राइट, ओके, और एक गणेशा के डेक से भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग लेके आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में, ग्रुप 2 के लाइफ में। ऑलराइट, सो एंजल्स इस मैरिज, इस कनेक्शन, इस फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या कहना चाहती है। सो वी हैव आस्क योर एंजल्स, ओके, एंड देन वी हैव गणेशा कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ऑलराइट, ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल बनाने की ये कर सकते हैं कोशिश, या तो आप खुद कर सकते हो, आप इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, और हर्मिट के कार्ड में ये पर्सन हमेशा स्पिरिचुअलिटी के खोज में होंगे, कुछ सुकून के खोज में होंगे,
आस्क योर एंजल्स, ये हो सकता है कि ये ना एंजल्स से बातें करते हो सकता है कि कोई तो पास्ट अवे है इनके फैमिली में जिनसे ये बहुत कनेक्टेड होते थे एंड उनसे ये कम्युनिकेशन किसी तरह करते हैं। हो सकता बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे, ये पर्सन जो भी है वो बहुत स्पिरिचुअल है और डिवाइन से कनेक्टेड है, और बढ़ाने के विद द हर्मिट कार्ड इन योर रीडिंग, और उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसे एक्सटेंड करने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। ठीक है, ये होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ब्लेसिंग जो आपके लाइफ में वो लेके आएंगे वो होंगे स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो ये तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ ही रहे होंगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो सकता है आप एक साइकिक हो, और आपसे हमेशा ये लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप इन्हें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाओगे। अभी कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं कि चार्म्स से क्या पता चलता है हमें। Okay, यहाँ पे है रैबिट, देन वी हैव हियर एक यूनिकॉर्न है। okay. यहाँ पे है एक स्वॉन जैसा कोई, और यूनिकॉर्न आपके लिए भी आ गया है, पहले भी आया था। देयर इज़ अ डेंजर साइन हियर एज वेल। देन वी हैव एन अम्ब्रेला एंड अ विंग। ओके, सो रैबिट नॉर्मली हम इन्हें साइन करते हैं फॉर द फास्टेस्ट, फॉर द स्पीडेस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये पर्सन में स्पीड है, हार्ड वर्किंग तो है ही, लेकिन स्पीड भी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, और हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कंपटीशन है, उसमें हमेशा जंप आउट करने की कोशिश में रहते हैं। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइज, राइट। सो कंपटीशन में जंप करते हैं, इन्हें जीतना पसंद है, जीतेंगे, जीतते भी होंगे, कभी हारते होंगे, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्सन देखते हैं कि उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। रहा यूनिकॉर्न का सवाल। सो यूनिकॉर्न इज़ नॉर्मली एंजेलिक एनिमल, जो एंजल्स का मैसेज, खुद एंजल्स को ले आना, ये उनका काम जो है होता है। तो यूनिकॉर्न का प्रेजेंस इन दिस पर्सनस रीडिंग इज़ लाइक एंजल्स का प्रेजेंस तो है इनके लाइफ में। ठीक है, एंजल्स से बातें करते हैं, हमेशा स्पिरिचुअल क्वेस्ट रहते हैं, और हमेशा मिस्टिक चीज़ें जो है ना उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा, फॉर श्योर। स्वॉन्स, या अगेन स्वॉन्स आर लाइक डक या स्वॉन्स। मुझे लगता है कि उनका लाइफ टाइम एक ही पार्टनर होता है। ऑल्दो इनके रिलेशनशिप्स प्रीवियसली हो चुके होंगे, फिर भी ये पर्सन उसी एक पर्सन के खोज में होंगे जो इनके लिए बना हो। अम्ब्रेला, या एज आई सेड, जैसे हमने देखा था कि उन पे हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी, तो प्रोटेक्शन हमेशा एंजल्स की उनके ऊपर रहती है। ये डेंजर का साइन भी यही कहीं ना कहीं कुछ बताता है कि ये हमेशा डेंजर से बचते रहेंगे, या खुद ना बच पाए तो फिर एंजल्स ने बचाएंगे फ्रॉम ऑल द वे पॉसिबल, फ्रॉम ऑल द साइड्स पॉसिबल। बहुत ही प्रोटेक्टेड है ये पर्सन, एंजल से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एंजल्स आर्म्स खोल के उसका स्वागत करिए। सो इट्स लाइक कि एंजल्स हिमसेल्फ आर प्रेजेंट फॉर टू वेलकम हिम। ओके, ये इस पर्सन की स्पेसिफिकेशंस हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, ये थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल इन द कमेंट सेक्शन दैट वन। सो या, ये थी आपके रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।